हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वो जिसका नाम है वेल का ब्रह्मी। और ब्रह्मी हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है और क्यों ये हमें लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, तो आज इसकी फुल डिटेल में हम बात करते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मी के बारे में जानें तो ब्रह्मी एक ऐसा मैग्य रसायन है जो कि हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है। और मेघे का मतलब होता है ज्ञान को ज्ञान, और ज्ञान को ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। और पाया कहाँ पे जाता है, ये एक ऐसी दलदल जहाँ पर ज़्यादा दलदली जगह हो, जहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता हो, वहाँ पर ये पाया जाता है। और वहाँ से इसको चुन करके, इसको प्रोसेस करके, इसको साफ़ करके और फिर इसको इसकी टैबलेट बनाई जाती है या इसका पाउडर बनाया जाता है, इसका कैप्सूल बनाया जाता है। बट ये जो हमारे वाला ये वेल का ब्रह्मी है, ये मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रह्मी, बहुत सारी कंपनियों के ब्रह्मी आते हैं, बट ये उनसे कैसे डिफरेंस है, क्यों अलग है, क्योंकि जो ये वाला ब्रह्मी है, वेल का ब्रह्मी है, इस ब्रह्मी के अंदर जो एक एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है बेकोसाइज। और उस जो ये वाला ब्रह्मी है, इसके हर टैबलेट में 20% बेकोसाइज होता है। और जिसके अंदर 20% बेकोसाइज है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, और यानी जिसमें अच्छी क्वालिटी का है तो ये हमें फ़ायदा भी उतना ही पहुंचाता है और इसकी फ़ायदा भी पहुंचाता है। और जिसमें अगर हम देखें तो इसकी टैबलेट को अगर हम देखेंगे तो जो इसकी ये टैबलेट फॉर्म में है, ना कि ये किसी कैप्सूल फॉर्म में है। जो कि अगर हम ब्रह्मी का अगर कैप्सूल बनेगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन ज़रूर मिलाया जाता है, बट ये हमारा टैबलेट फॉर्म में है तो इसमें किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन नहीं है। और किसी भी ये 100% वेज है। और इसको हम वेजिटेरियन है, इसको जो भी वेजिटेरियन है इसको आराम से ले सकते हैं। और जो इसकी एक एक टैबलेट है, उसके अंदर एक एक टैबलेट के अंदर 60 ट्विंक्स होते हैं। 60 ट्विंक्स का मतलब होता है जो इस प्लांट की, इस पौधे की छोटी छोटी जड़ें होती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। उन 60 टहनियों से ये मिलकर एक टैबलेट, इसमें 60 टहनियों का असर होता है। तो 60 टहनियों से ये बनाई जाती है टैबलेट। और आप जब इस टैबलेट की फ्रेगनेंस देखेंगे, इसको स्मेल करेंगे, तो आपको पता चलेगा जैसे हमारे आसपास जैसे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, तो उस तरह की आपको इसके अंदर स्मेल आएगी। जैसे ये हमारी ग्रीन टी में आती है, ग्रीन टी जैसे इसके अंदर आपको स्मेल आएगी। तो ये यानी कि ये प्योर 100% वेजिटेरियन है और इसके अंदर 20% बेकोसाइज होता है, इसलिए मार्केट की किसी भी ब्रह्मी टैबलेट से ज़्यादा अच्छी है। तो उसी के साथ अगर हम इसकी बात करें आगे कि ये हमारे ब्रेन को कैसे सपोर्ट करता है, जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, तो ये हमें उनको सपोर्ट करता है। मेंटली हेल्थ, अगर हमारी मेंटली हेल्थ जहाँ पर भी वीक होती है तो वीक मेंटली हेल्थ को भी ये सपोर्ट करता है। उससे क्या होता है, जब हमारा जो किसी भी चीज़ पे फोकस अगर हम नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा उससे फोकस को और कंसंट्रेशन करने को इन्हेंस करता है। उसी के साथ साथ हेल्प करता है हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तो ना सब कुछ याद रहता है, जैसे कि अपना एटीएम कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना मोबाइल नंबर तक याद नहीं रहता, या हम यही भूल जाते हैं हमने सुबह क्या खाया था, या कोई चीज़ को हम कहीं पर भी रखकर भूल जाते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में जल्दी भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो ये हमें हमारी मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। और उसी के साथ साथ जो हमारी मेंटली एजिलिटी होती है उसको, उस कंडीशन को भी ये इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ पर अगर मान लेते हैं कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है और उसमें हम अच्छे से काम से धैर्य से हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे उस सिचुएशन में भी हमें धैर्य देता है, और ताकि हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ और एक डिसीज़न ले पाएँ। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम डिसीज़न खुद नहीं ले पाते और लोगों से पूछते हैं कि क्या कैसे, उससे पूछेंगे, बट खुद डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, या फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 ब्रह्मी टैबलेट में इसकी 60 ब्रह्मी ट्विक्स होती हैं, तो इसीलिए ये फ़ायदेमंद है। और ब्रह्मी के क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे ये हमारे तनाव को दूर करता है, हमारे स्ट्रेस को भी दूर करने में ये हेल्प करता है। कैंसर में ये लाभदायक होता है, अल्जाइमर में ये लाभदायक होता है, रक्त संचार को सही करता है और दिल को स्वस्थ रखने में भी हेल्प करता है, और साथ ही याददाश्त को भी बढ़ाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और ब्रह्मी को इसीलिए ब्रेन बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के ऑल ओवर फंक्शंस में सपोर्ट करता है, ब्रेन को सपोर्ट करता है, ताकि हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, धैर्य के साथ डिसीजन ले पाएँ। और इसके
आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें, ब्राह्मी एक बुद्धिवर्धक, पीतनाशक, मजबूत याददाश्त और ठंडक देने के साथ साथ शरीर में विषैले पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि वेट टॉक्सिन होते हैं, उनको भी रिमूव करने में, उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ब्राह्मी में जो पाया जाने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वो हमारे जो हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। और साथ ही अगर खून गाढ़ा हो गया है तो खून को पतला करने में हेल्प करता है, जिससे कि नसों में हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आसानी से हो सके। कफ को दूर करता है और इसका बहुत अच्छा है कि ये खून को साफ़ भी करता है। और खून को साफ़ जब करेगा तो हमारे स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती हैं उन सभी रोगों में हमें इसको लेने से फ़ायदा होता है। तो ऐसे लोगों को हम जरूर सजेस्ट करें जिसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या जिसका बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता हो, जिसका खून गाढ़ा हो गया हो, तो ऐसे लोगों को हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही ब्राह्मी में एंटी कैंसर गुण भी होते हैं। इस कारण से ये मस्तिष्क के ट्यूमर की, यानी ब्रेन ट्यूमर की कोशिकाओं को मारने में और स्तन कैंसर, कोलन कैंसर की हानिकारक कोशिकाओं को के विकास को रोकने में भी हेल्प होता है। जैसे अगर हमें कैंसर की शिकायत है, वो आगे नहीं होगा या आगे बढ़ेगी नहीं, उसको ये रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही मानसिक रोगों में ब्राह्मी के पत्तों का चूर्ण बहुत लाभदायक माना जाता है। जब भी हम आयुर्वेदिक अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वैद्य जो होते हैं वो हमें ब्राह्मी के पत्तों का चूर्ण भी देते हैं, जिससे, क्योंकि मानसिक रोगों के लिए ब्राह्मी बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत अति उत्तम प्रोडक्ट है। क्योंकि मानसिक रोग क्या होता है कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी भी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या किसी भी चीज़ को हम जल्दी से हैंडल नहीं कर पाते हैं, या डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके के जो मानसिक रोग होते हैं, एकदम से किसी भी चीज़ पर रिएक्ट कर देना या एकदम से गुस्सा कर देना, तो इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा लाभदायक होता है ब्राह्मी की टैबलेट। और साथ ही ये हमारी जिसका भी हार्ट वीक होता है, जिसका दिल कमज़ोर होता है, उसमें भी ये उसकी उस दुर्बलता को भी दूर करने में ये बहुत ही अति उत्तम है हमारा ब्राह्मी। और हमारी याददाश्त को बढ़ाने में बेहतरीन काम करता है। और जैसे कि हमारी याददाश्त होती है 3 पहलुओं में, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, या जो भी हमारी मेमोरी होती है, बहुत पुरानी, कई बार क्या होता है बहुत पुरानी चीज़ें तो हमें याद रहती हैं, बट उसके बाद या तुरंत या हमें जो शॉर्ट टर्म वाली होती है वो याद नहीं रहती है। किसी को होता है कि शॉर्ट टर्म वाली याद रहती है पर लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी याद नहीं रहती है। तो ये उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो ऐसे लोगों को जरूर ये लेना चाहिए। और ब्राह्मी में जो डिमेंशिया और अल्जाइमर आदि विकारों को की शुरुआत को कम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ऐसे लोगों को ये ब्राह्मी जरूर सजेस्ट करना चाहिए और लेना चाहिए। और ब्राह्मी को लेने का तरीका क्या है? ब्राह्मी को लेने का तरीका है कि हम इसको, अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया मानसिक रोग से ज़्यादा प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या एकदम से नर्वस सिस्टम डाउन होना, या हमारा एकदम से मूड स्विंग होना, इस तरह की अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो इसको 3 बार भी ले सकता है। बट अगर हम इसको 2 बार, अगर हमें ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको 2 बार लें, जैसे सुबह और शाम, या दोपहर में, किसी भी 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद आप इसको लेना है, सुबह दोपहर शाम, या किसी भी 2 टाइम आप इसको लें, खाना खाने के बाद लें। बट जब हम इसका अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो ये 1 मंथ में हमें रिजल्ट तो हमें नज़र आने लगेगा। बट अगर हम इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो 3 to 6 मंथ हम इसको लें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि किसको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि किसी का बीपी लो रहता हो, जिसका या तो हफ्ते में 2-3 बार बीपी लो हो ही जाता हो, तो बीपी लो वालों को ये नहीं लेना चाहिए। और जिसका मतलब कभी कभार बीपी लो होता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, इसको 3 मंथ लें और फिर कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दें, और फिर 3 मंथ इसको लें और फिर ब्रेक कर दें, फिर ऐसे इसको आप ले सकते हैं। और बट जिसका ज़्यादा बीपी लो रहता है तो उसको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है, हमारे ब्रेन को जो होता है बिल्कुल रिलैक्स करता है। और जब हम इसको रात को लेके सोते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। अगर किसी का बीपी जो लो ज़्यादा रहता है तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा कि उसको और ज़्यादा रिलैक्सनेस हो जाएगी, तो और ज़्यादा उसका बीपी डाउन हो जाएगा। बट हाँ, ये जिसको नींद नहीं आती हो, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, जिसको जैसे कि हमें कई बार क्या होता है, वो बहुत कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, बट हमें नींद नहीं आती है, सारी रात हम कोशिश करते हैं बट हमें नींद नहीं आती है, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, नींद नहीं आती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हमें ब्राह्मी जरूर लेना चाहिए। ब्राह्मी हमारी, अगर हम इसको रात को लेकर सोते हैं तो इसको रात को लेने का तरीका क्या है? रात को आप इसको वार्म वाटर के साथ या वार्म मिल्क के साथ आप इसको लेके रात को सोएं, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगा और आपको फिर धीरे धीरे नींद भी अच्छी आने लगेगी। और उसी के साथ साथ कुछ लेडीज़ में वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होती है, तो वाइट डिस्चार्ज में भी हमें इसे
तो हमें ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, जैसे कि किसी लेडीज़ में बहुत सारी लेडीज़ में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में अगर हम इसको लें तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। उन हर लेडीज़ को लेना चाहिए, जिससे इसको उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ हमें ये 3 to 6 मंथ इसका कोर्स ज़रूर करें, तब ताकि हमें इसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। सो थैंक यू सो मच। आई होप सो मैं आपको इसकी अच्छे से जानकारी दे पाई हूँ। थैंक यू।